हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासिनी। आई होप कि कल की आपकी होली बहुत अच्छी गई होगी। और कल रात को मैंने वीडियो डाली थी, आप देखिए। उसमें हम जो जितने बहुत सारे लोगों ने परसों जो दर्शन किए, बहुत सारे लोगों ने ऑडियो में भेजा था। अब वो क्या, सबकी ऑडियो हम डाल नहीं सकते। हमने बोला था लिख के भेजो, तो बोले नहीं हमको ज़रूरत नहीं है माँ, हमने दर्शन किया, अच्छी बात है। कितने लोगों को पहले किसी ने बोला हमको अनुभव नहीं हुआ, बाद में जो मिठाई चढ़ाए थे बोलते मिठाई में से आधी मिठाई, थोड़ी सी मिठाई गायब हो गई थी, ये हुआ। अभी भी सबको महसूस हो रहा है, अभी भी बोल रहे हैं माँ हमको ऐसा लग रहा है कोई हमारे आसपास है। पहले बोलते शक्तियों के दर्शन कराओ, जब शक्तियों के दर्शन करा रही तो ऐसे बोल रहे हैं। और एक दो जन बोलते कि मैं तो 2-3 घंटा बैठा था। कितने लोगों ने क्या किया, मन में शक्तियाँ सामने थी लेकिन वो मंत्र जप करने में थे और मोमबत्ती में नहीं देख रहे थे। उनको ये नहीं दिखा कि मोमबत्ती में सामने खड़ा हुआ था, बाजू में कोई आदमी बैठ के सांस ले रहा है, कोई उनको देख रहा है। उनका ध्यान उधर ही था। उनका ध्यान क्या था, अभी विद्या देवी ने बोला कुछ तो मुझे इंसानी रूप में दिखेगा। अरे ये तो देखो इंसानी रूप में उसको कोई ना कोई तुम्हारे घर का सदस्य आ गया होगा या कुछ ना कुछ हिंट मिला है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस टाइम पे कोई आया ना हो। कोई ना कोई उस टाइम आता ही आता है, समझे। कोई ना कोई रूप लेके वो आएंगे तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। ऐसा जैसे मैंने भी कहा ना कि किसी न किसी रूप में मेरे केशव के पापा अचानक कभी रात को आते नहीं है। उस दिन वो भी अचानक रात को आए, 10 मिनट बैठ के चले गए। वो एक क्लू होता है, कुछ ना कुछ रूप में उनको दिखाना है कि हम आए। घर के अंदर तक उनको प्रवेश करना रहता है, फिर प्रवेश करके वो वहीं बैठते हैं, ऐसी बात है। और हमारी पूजा बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छे से सफल हुई। सब काम बहुत अच्छा हुआ। मैंने ये भी कहा है ना, मेरा गायब वाला मंत्र एकदम सिद्ध हो गया। गायब वाला मंत्र सिद्ध होने का मतलब है कि जिसके जिसके नाम से किया था ना, वो सब के सब गायब हो गए। अच्छा हुआ। अभी आज मैं मंत्र देने वाली हूँ रात को। आज नहीं, मैं सोच रही हूँ आज कैसा शनिवार है, तो शनिवार नहीं, कल संडे के दिन है, कल मेरी बा का दिन है। कल सबको मंत्र दूंगी, सब काम अच्छे से होगा। और जितने लोगों ने लिया है, मैंने पहले भी कहा है 72 घंटे में दर्शन देंगे। 72 घंटे दर्शन, और आपको फिर से 72 घंटे में सपने के थ्रू दर्शन देंगे। उस मौके को मिस मत करना। आप जो भी चीज़ मांगेंगे आपको पूरी तरह से वो चीज़ 100% 7 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। गायब वाले मंत्र का असर भी बहुत अच्छा हुआ है। जितने लोगों को काम किया वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उसके लिए बेफिक्र रही है। बहुत सारे जन बोलते जब होली के बाद, जब होली की रात को पूजा होती ना, तो मैंने कहा है होली की रात को पूजा होने के बाद 7 दिन के अंदर जितने लोगों का काम किया हो चुका रहेगा, चाहे इसकी वशीकरण चाहे कोई भी। अभी भी मैंने कहा कि 72 घंटे में शक्तियाँ दर्शन देने वाली हैं। आप चाहें तो 100% काम चालू करा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जिसने मुझे 17 और 18 मार्च को मुझे और केशव के पापा को अलग किए थे, जितने लोगों ने, सबको बाकायदा 17-18 मार्च को इतनी गंदी सज़ा मिली है। कोई बीमार पड़ा है, किसी के घर में झगड़े हुए हैं, कोई छोड़ के भाग गया है। माया मैडम माया मैडम भी 17 तारीख को अपने मायके जा चुकी हैं। फ़िलहाल भले वो आजकल में आ जाए और दिखाए कि मैं तो यहीं थी, ऐसा कुछ नहीं, हमको आईनी अमलियत में दिखता है, समझ लो। अब लेकिन अब देखो, आना जाना मायने नहीं रहता है। मायने ये रहता है कि माया मैडम ने अपने पति को बुरे वक्त में, जिस वक्त उसको ज़रूरत है उस वक्त में वो छोड़ के चली है। मैं तो अपने केशव के पापा को देखो, उस जगह सब चीज़ जगह वगह टूटा है, मैं तो वहाँ जाके बैठने को तैयार हूँ। मैं तुमको बोल रही हूँ, कल भी मैंने उनका पूरा ध्यान दिया। मैं उनको बोल रही हूँ आओ मैं बैठूँ क्या वहाँ पे आपके साथ, रुकूँ क्या आपके साथ। बोलते नहीं, रहने दे, मैं देखता हूँ। मैं तो उनको तो एक ही डर है कि मैं कहीं काली ना हो जाऊँ। मैंने उनको कहा तुम 2 साल से इधर आते हो बंगले पे, तुम गोरे हुए क्या कि मैं काली हो जाऊँगी। तो बोलते मेरा पक्का कलर, तो मेरे तो क्या कच्चा कलर है। ऐसी खूबसूरती किस काम की जब आदमी के काम नहीं है, आदमी भूखा पैदा। आपको सच बोलो, आज मैं जाने वाली थी महाकाल। क्यों, हमारा एक पूजा रहता है, जब ये पूजा पूरा होता है तो हमको महाकाल में जाके पुण्यवती देनी पड़ती है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़े महाकाल तो मेरे केशव के पापा है ना। वो अचानक से रात को घर पे आ गए और मुझे बोल रहे हैं कि तू अभी ऐसे वक्त जा रही है। मैं किधर काम में लगाऊँ, मुझे दौड़ भाग लगा है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि फिर अचानक से मैंने उसके थोड़ी देर पहले ही पूछ लिया था हाजिदा को कि देख मैडम माया कहाँ है। बोली माँ मैडम माया महसूस नहीं हो रही है, उसको जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गई। तभी मुझे लगा, तभी मैं बोली कि नहीं इस वक्त जाना नहीं, क्योंकि मुझे इस वक्त खाने पीने का ध्यान देना है, सब कुछ ध्यान देना है। तो मुझे कोई चर्बी करनी नहीं है कि मेरे केशव के पापा अलग अकेले रहें। फ़िलहाल तो उनको अब ये बात उनको खुद समझ में आएगी कौन अपना कौन पराया है। दूसरी बात, पिछले साल मैंने एक भविष्यवाणी और की थी, याद होगा आप सबको यूट्यूब पे, कि मार्च में कोई भागने वाला है। मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने बोला था कोई भागने वाला है और वो भाग गया। किसी भी कारणवश भागा, लेकिन भाग गया। जगह तो उसने छोड़ दी, भाग गया, है ना। अब कोई फ़ायदा नहीं है।
यहाँ पे क्या करते हैं मालूम, ये माया मैडम, ये लोग का आदत कैसे मालूम है, ये लोग अपने घर का देखा देखी करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि मेरे घर में एक इंसान ने किया, केस वेस करके मेरा आदमी मुझे दो तो मैं भी ऐसे करूँगी। आदमी लेके पास में क्या करोगे जब तुम्हारा आदमी तुम्हें प्यार ही नहीं करता है। तुमने वो चीज़ें रखी है क्या अपने आदमी के साथ, उस तरह से ईमानदार हो क्या कि तुम ज़बरदस्ती वो एक्सेप्ट करती हो कि मेरा आदमी मेरे साथ रहे। हाँ, सबको सबका नौरा चाहिए। माँ बाप कहाँ गए, माँ बाप गए क्या बोलते हैं, माँ बाप गए हमारे में कहते हैं घुआं की खेती, मतलब भाड़ में गए। माँ बाप को खड्डे में डालोगे क्या? कोई बोलती मुझे अपना नौरा चाहिए, कोई बोलते मुझे अपना नौरा चाहिए, तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? मैं कैसी भी हूँ, चाहे अच्छी हूँ चाहे बुरी हूँ, चाहे थोड़ा बुरा बोलती हूँ, लेकिन मैंने अपने केशव के पापा को कभी नहीं कहा कि माँ बाप को छोड़ा या करो। मैं बोलती हूँ पूरा परिवार लेके चलो। हमारा जयंती ये सब आता है ना, तो मैं 1 महीना पहले से मेरा तैयारी चालू रहता है कि सब कुछ अच्छा हो। मैंने कभी उन्हें ये नहीं सिखाया। मैं तो उनको ये भी बोलती हूँ जिस दिन मेरा केशव होगा ना, फिर देखना माँ बाप बूढ़े होते हैं ना, तो उनका काम रहता है पोता पोती के साथ खेलना, अपने बच्चों की आगे आगे बढ़ती कहते हैं ना जर्नी को देखना, फैसिलिटी देखना। माँ बाप तो एक घर बनाते हैं। एक आया था कुछ तो टिकटॉक में कि माँ बाप ने तो एक घर बनाया था ये सोच के कि मेरे बच्चे साथ में रहेंगे, लेकिन बच्चों ने उसको गलियाँ बना दी, मतलब गली बना दिया, हर एक घर अलग अलग कर दिया। किसकी वजह से? ये माया मैडम को झूठ नहीं बोलूँगी, माया मैडम को लाने वाली मैं हूँ, लेकिन माया मैडम को अब वो अपनी मर्ज़ी से गई हैं, भगाने वाली तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, तो अपनी मर्ज़ी से गई हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब वो अगर आ भी गई ना मुंह उठा के, तो कोई इज्जत नहीं बची, क्योंकि आना तो उनको वहीं पड़ेगा जहाँ से उसने अपने पति को अपने माँ बाप से अलग किया था। आना उसी जगह पड़ेगा और रहना भी उसी जगह पड़ेगा। और ये प्लानिंग छोड़ देना कि सोचे कि मायके में बुला के रखूँगी, ऐसा नहीं। अगर नहीं आए तो मैं भी अपने घर के किसी सदस्य के जैसा मैं भी केस वेस करूँगी कि मेरे को मेरा आदमी मुझ पर ध्यान नहीं देता है, ये नहीं देता है। वो गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि विद्या देवी पीछे खड़ी है ऐसे लोगों के। अगर तुम सोचोगे कि अपने आदमी पे केस करो, ये करो कि मेरा आदमी मुझ पर ध्यान नहीं देता, ये नहीं देता, तो हाँ इतने सारे प्रूफ डाल देंगे ना सामने, तुम्हारा नहीं तुम्हारे बॉडी का DNA टेस्ट हो जाएगा। फिर जो बची कुछ इज्जत है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए। ये याद रखना कि अगर माया मैडम तुमको तुम्हारा पति तुम अपने पास रखा है ना, तो इसलिए नहीं रखा है कि तुमको प्यार करता है, इसलिए रखा है कि इज्जत, कहते ना बंद मुट्ठी खाक की खुल गई तो, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, बस इसके लिए। क्योंकि तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, तुम्हारा पूरा घर जानता है कि तुम कैसी हो, लेकिन कहते ना एक इज़्ज़त के लिए, लेकिन तुमने वो भी इज़्ज़त ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि तुमने हर उस बुरे वक्त पे अपने घर वालों का साथ छोड़ा है, जब जब उनको ज़रूरत रहती है। तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये चीज़ तुमको तुम्हारे ही घर में देखने मिलेगी। तुम अगर कहते हैं ना आप एक उंगली अगर दूसरे पे करो, 4 उंगली अपनी तरफ लीजिए। तुम्हारे भी घर में तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे भाभी होंगे। जब वो ऐसा करेंगे ना, तब तुमको पता चलेगा तुम्हारी इज्जत कहीं नहीं बची है ना। उस वक्त बची थी जब बुरे वक्त पे तुमको सब तुम्हारे पति का साथ देना चाहिए था, तब कोरोना माहौल था। और ना इस वक्त, जब इस वक्त भी कहते ना अपने इंसान की पहचान उसी वक्त होती है जब इंसान का बुरा वक्त रहता है। ऐसी बात है। मैं ना केशव के पापा से प्यार करती हूँ ना, तो मैं अपने केशव के पापा की बात बता रही हूँ। मैं उनसे प्यार करती हूँ तो उनके सारे लोगों को अपना मानती हूँ। ऐसी बात है। मैं उन्हें सारा चीज़ देती हूँ। मुझे उनके दोस्त यार किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उनसे मतलब है। लेकिन अगर वो बोलेंगे ना कि 4 जन, जो भी 4 जन उसके दोस्त उनकी मदद कर रहे थे ना, घर में 4 जन उनके दोस्त मदद कर रहे थे, उनके साथ उठ रहे थे, बैठ रहे थे, उनका ध्यान दे रहे थे ना, तो यहाँ पे विद्या देवी ने भी उनका पूरा ध्यान रखा है, खाने से पीने से हर चीज़ से। मैंने केशव पापा को हर चीज़ बोलेगे, जो आपका साथ दे रहे हैं ना, उनका हर तरह से साथ दे। बस दुख इस बात का है ना कि वह बहुत ज़्यादा धूप है, वो धूप में नहीं रह पाते। लेकिन थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो मेरे केशव के पापा के साथ रात दिन बैठ के उनका साथ दे रहे हैं। आप लोगों के लिए विद्या देवी का दिल हमेशा खुला है, विद्या देवी का घर का दरवाज़ा हमेशा खुला है। कभी भी आड़े वक्त जब भी पैसों की किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, विद्या देवी आपका साथ देगी। क्यों? जो मेरे केशव के पापा का साथ देते ना, विद्या देवी उसके साथ खड़ी है। और माया मैडम, तुमको तो एक बार मैं मेरी वजह से आई थी, लेकिन अब तुम आ नहीं पाओगी, क्योंकि तुम पूरी तरह से नज़र में गिर गई हो। मेरा भविष्यवाणी सत्य हुआ, भागना था तुम भाग गई। अब तो बोलूँगी उसके साथ भाग जाओ जिसको तुम मानती हो, प्यार करती हो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो तुम अपने परिवार, ससुराल की नज़र में भी गिर गई, मायके की नज़र में भी गिर गई, सबकी नज़र में गिर गई। तुम किसी की नज़र में उठने लायक नहीं हो, तुम्हारी कोई इज़्ज़त बची ही नहीं है। तुम सेल्फिश हो, ये बात है। और सेल्फिश औरतों की कोई जगह नहीं होती है।
मुझे कुछ कहना नहीं, मुझे बस यही कहना है कि हमारा किया, अब देखो मेरा कहा हमेशा सच होता है और वो हो गया। मैंने किसी को कहा था कि देखना मार्च में कोई भागने वाला है, तो बोलते अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, देख लेना ऐसा कुछ नहीं होगा। हो गया ना। कारण कोई भी हो, कारण कोई भी हो, इंसान जगह से हिला ना, ये है कहते ना मेरे ज़बान पे सरस्वती, मेरी ज़बान काली। अगर मैंने किसी के लिए कुछ कह दिया तो होना है। मैं एक ही बात देखी हूँ, मेरे केशव के पापा का जो भाई बाप समझ के ध्यान देगा ना, उसके लिए मेरे दिल में सराखों पे जगह है। लेकिन अगर कोई मेरे केशव के पापा पे गलत नज़र डालेगा, मैं सबको बोलती हूँ यूट्यूब के ज़रिए, क्या है एरिया में भी बहुत सारी औरतें ताड़ने को देखती ना, तो अगर मेरे केशव के पापा पे गंदी नज़र डाला या घूर के भी एक बार भी देखा, किसी और नज़र से देखा, तो समझ जाना उसका मैं वो हाल करूँगी कि ना वो अपने आदमी के लायक रहेगी, ना बॉयफ्रेंड लोग के लायक रहेगी, ना किसी के लायक रहेगी। ये बात पक्की है, क्योंकि मेरी चीज़ सिर्फ मेरी है, मैं अपनी चीज़ का पूरा ध्यान रखती हूँ। और दूसरी बात, ये जो कल का होली का काम हुआ, ये बहुत बहुत अच्छा हुआ है। और अभी आगे देखो क्या होगा, क्योंकि गायब वाला मंत्र अब धीरे धीरे हमको खबर आएगी, धीरे धीरे खबर आएगी। अभी तो एक दो जनों का हार पे फ़ोटो लगा हुआ फ़ोटो भी आएगा, मज़ा देखो क्या होता है। ये तो बात पक्की है कि इस होली पे जो पूजा हुई है, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है स्नेहलता, हाजिदा, सुनीता, अल्पाबेन, कल्पना, और कहते हैं नेहा गुड़गांव से हैं, और एक सरिता है मध्य प्रदेश से, और प्रिया है, एक प्रिया करके है जो बिहार से है। इन सबको बड़ा वाला श्रेय जाता है, समझ रहे हो। और एक सबसे बड़ी लेडीज़ है जो हर बात में, मतलब मेरी कामाख्या की पूजा करती है, वो हिमाचल प्रदेश में रहती है, उसका नाम मैं नहीं लूँगी। उसने मुझे मना किया है कि माँ आप कुछ भी हो, मेरा नाम कहीं नहीं लेंगी, ऐसी बात है। तो बस अब वेट एंड वॉच, देखो होता क्या है। क्योंकि इस बार की जो होली की पूजा हुई है, एक पहला रिज़ल्ट हमारा बहुत आया था, वो खुशी मिली थी, और अभी दूसरा रिज़ल्ट आया। और अब माया मैडम, अब तो माया मैडम को तो मेरी ये जो ग्रुप है ना, टीम, ये तो तुम्हारा, अब तुमको तो पहली बार तुम भाग तो चुके, तुमको आने नहीं देंगी, और तुम आ भी गई गलती से, तुम्हारा क्या होगा वो तो वही जानते हैं। हम ही हम हैं तो क्या गम है ना। तो जो किया, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे तो पता है कल रात तक ऐसा लग रहा था ना कि क्या भगवान, जितने लोगों ने मुझे 17-18 मार्च को अलग किया है, वो लोग ऐसी ही ज़िंदगी जी रहे। तो मुझे भगवान, मेरे को एक ही इशारा मिला था कि सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा सब्र करो, सबका सामने आएगा, सबका सामने आएगा। अब मज़ा देखो, बन के रहोगे तो बन जाओगे, बिगड़ के रहोगे तो उड़ जाओगे, एक बात। और माया मैडम, अभी दिमाग में खुरापाती दिमाग मत अपनाओ कि अगर मैं ज़्यादा कुछ हो तो मैं भी केस कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। अगर ऐसा कुछ सोचा भी ना, तुम्हारे सर से बाल से लेके तुम्हारे पैर के नाखून तक का DNA टेस्ट करवा दूँगी मैं। फिर ये जो बची कुछ इज्जत है ना, सबके सामने तुम्हें नंगा कर दूँगी मैं, ये बात याद रखना। क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ, कहते हैं ना, कड़वी ज़बान है। विद्या देवी के पास ज़बान भी है, पैसा भी है, पावर भी है, और सब कुछ है। आगे बढ़ के देखो रास्ते में तुम्हारे साथ क्या होता है। जय माता दी।